देदास यूथ पावर संस्थान किशनगढ़ ने हाल ही में 29 दिसंबर को जो संविधान को जानो प्रतियोगिता करवाई थी, उस प्रतियोगिता में लगभग 350 बच्चों ने भाग लिया। उन 350 बच्चों में से 10 बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त करके अपना स्थान इस प्रतियोगिता में बनाया। उसी में मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा रहा हूँ, सूरज नंगलिया, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। 46 अंक प्राप्त किए हैं। 50 अंकों की ये प्रतियोगिता थी और इसके लिए तालियां भी बजाएंगे। और मैं उस बच्चे से आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। मैं उस बच्चे के मौखिक वर्णन सुनना चाह रहा हूँ कि वो कैसे इस प्रतियोगिता में अपने आप को महसूस करते हैं और इस प्रतियोगिता में भाग लेकर उन्होंने किस तरह की शिक्षाएं प्राप्त की। मेरा नाम सूरज नंगलिया, मेरे पिताजी के नाम लेखराज नंगलिया। 29 तारीख को मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और संविधान के बारे में जानकारी मिली और कानून को पहचाना, जिससे आगे बढ़कर हम और कोशिश करते हैं। शाबाश, इस बच्चे ने बहुत ही बढ़िया जानकारी की संविधान जानो प्रतियोगिता के तहत। और मैं दूसरा परिचय उस बालिका से करवा रहा हूँ जिसने इस प्रतियोगिता में अपना दूसरा स्थान प्राप्त करके इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। कुमारी नीतू, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान 43 अंक प्राप्त करके स्थान बनाया है। नीतू रेगर। मैं नीतू रेगर, श्रीमान गोपाल जी जाटोलिया की सुपुत्री। मुझे संविधान सभा को जो मुझे ये रैंक आई, मैं उससे बहुत खुश हूँ और मुझसे मेरी फैमिली भी बहुत खुश है। शाबाश। नीतू ने देखो संविधान जानो प्रतियोगिता में जो भाग लिया, उससे इसके मन को बहुत ही खुशी मिल रही है। और इसी प्रतियोगिता में अगली कड़ी में तीसरा स्थान ग्रहण किया है कुमारी सूरमा कासोटिया ने। हम उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं और उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान जानो प्रतियोगिता में वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने जा रही है। मेरा नाम सुरमा कासोटिया है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान मंगलाराम जी कासोटिया है। संविधान में ये जानना है कि केवल किताबों में मौलिक अधिकारों के नाम ही पता चला है, लेकिन उनके अनुच्छेद और किस अनुच्छेद के तहत हमें कौन सा अधिकार मिलना चाहिए, वो भी हमें धन्यवाद। शाबाश, इस बालिका ने बहुत ही बढ़िया जानकारी इसी आपके सामने प्रस्तुत की है। इसी प्रतियोगिता में अपना चौथा स्थान प्राप्त करके इस प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाने वाले एक छात्र दिलकुश कासोटिया, इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में 42 अंक प्राप्त करके इस प्रतियोगिता में अपना स्थान ग्रहण किया। हम उससे रूबरू होने जा रहे हैं। मेरा नाम दिलकुश कासोटिया है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान मंगलाराम कासोटिया है। मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। शाबाश। कुल मिला के संविधान जानो प्रतियोगिता में जितने भी छात्रों ने भाग लिया और जितने भी छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त करके अपना स्थान ग्रहण किया है, उन सभी छात्रों के मन में संविधान जानो प्रतियोगिता के प्रति बहुत ही खुशी की लहर है। और उनके साथ पधारे हुए जितने भी अभिभावक महोदय हैं, वो भी इस संविधान जानो प्रतियोगिता में अपने बच्चों को भाग दिलाकर वो भी अपने आप को गौरवान्वित और खुश महसूस कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 5वें स्थान प्राप्त करके कविता गहनोलिया ने अपना इस प्रतियोगिता में अपना स्थान लिया है। हम उससे भी रूबरू होने जा रहे हैं। मेरा नाम कविता गहनोलिया है। मेरे पिताजी का नाम मुकेश प्रसाद गहनोलिया है। मुझे संविधान के बारे में जानकारी। शाबाश। संविधान के बारे में जानकारी एकत्रित करके इस बालिका को बहुत ही अच्छा लग रहा है। कानून की जानकारी एकत्रित करते हुए इन सभी ने इस संविधान जानो प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाकर अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संविधान जानो प्रतियोगिता की अगली विजेता है कुमारी ज्योति परसोया, जिन्होंने अपना 6वां स्थान प्राप्त करके इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब हम उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। मेरा नाम ज्योति परसोया है और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान भागचंद जी परसोया है। और मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेके बहुत ही खुशी मिली और इस प्रतियोगिता से संविधान को जानने का और हमारे अधिकार और कानून जानने का मौका। शाबाश। बालिका ने बहुत ही बढ़िया कहा है कि संविधान जानो प्रतियोगिता के माध्यम से हमें कानून को जानने का, कानून के अनुच्छेदों को जानने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मैं अगली प्रतियोगी पायल गहनोलिया से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ कि संविधान जानो प्रतियोगिता के बारे में वो अपने विचार कैसे रखती है। मेरा नाम पायल गहनोलिया है और मेरे पापा का नाम नाथुराम गहनोलिया है। और मुझे ये परीक्षा देके संविधान को जानने का मौका मिला, इससे मुझे बहुत खुशी हुई और अगली बार भी मैं अच्छे अंक से पास होने की कोशिश। शाबाश। बहुत ही बढ़िया बच्ची ने संविधान के बारे में आपको अवगत कराया है। अगली प्रतियोगी है प्रेरणा बालोटिया। इन्होंने अपना 10वां स्थान प्राप्त करके इस प्रतियोगिता में
अपने को सफल बनाने की कोशिश की है, हम उससे रूबरू होने जा रहे हैं। मेरा नाम प्रेरणा बालोटिया है। मेरे पापा का नाम रणजीत जी बालोटिया है और मुझे ये परीक्षा देकर बहुत खुशी हुई और ऐसे ही मैं अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहूंगी। शाबाश। इस बारी से आपको एक एक बालिकाओं से और एक एक प्रतियोगी से परिचय करवाने जा रहा हूँ और इन्हीं प्रतियोगिता की अंतिम कड़ी में संजू राठौड़िया के हम विचार जानना चाहेंगे, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अपना 11वां स्थान प्राप्त किया है। संजू राठौड़िया। नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम संजू राठौड़िया है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम रामस्वरूप राठौड़िया है। मैंने संविधान को जानो प्रतियोगिता में भाग लिया और इसमें अच्छे अंक प्राप्त भी किए। हमें संविधान के बारे में ये तो पता था कि संविधान कब बना, कैसे बना, कितने दिनों में बना, लेकिन इसके कानून के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। संविधान जानो की प्रतियोगिता की जो किताब जो छपवाई गई थी, उस किताब को मैंने पढ़ा और उस किताब के माध्यम से मैंने अनुच्छेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया परिचय इस बालिका ने। आपने बारी बारी से संविधान जानो प्रतियोगिता के माध्यम से आपको रूबरू करवाया है और मैं इनके अभिभावकों से और इन सभी बालकों से उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आपकी इन प्रतियोगिताओं में आपने जो अच्छी विजेता हासिल प्राप्त की है, हम इनका प्रचार प्रसार पूरे आसपास के क्षेत्रों में करते जाएंगे। और हमारे बीच में शिव शंकर जी बोपरिया, इन्होंने भी इस संविधान जानो प्रतियोगिता में अपनी अहम भूमिका दी है और मैं उनसे रूबरू करवाने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि वो भविष्य में इस प्रकार की प्रतियोगिता के प्रति अपने क्या विचार रखते हैं। श्रीमान शिव शंकर जी बोपरिया साहब। जय भीम साथियों, सभी पार्टिसिपेट करने वाले और प्रतियोगिता में अपना अव्वल दर्जा हासिल करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी तरफ से जय भीम। साथियों, आपने जिस तरह से आज पूरे गौरवान्वित से के साथ और अपने पूरे मनोबल के साथ ये उद्घोषणा की है कि संविधान को जान के, संविधान की धाराओं को जान के हमें जो अच्छा लगा और हमें जो प्रेरणा मिली है, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद। आपने इस संविधान जानो प्रतियोगिता में भाग लेके अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस किया है और इस गौरवान्वित को होने के अवसर को सदा बनाए रखने के लिए मेरे लिए आपके लिए संदेश होगा कि आप अपने साथियों, अपनी सहेलियों, अपने साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये प्रेरणा जरूर दें कि संविधान को जरूर जानें। अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को भी संबंध में बताओ कि संविधान को जानने से हमें क्या फायदे होने वाले हैं, हम किस तरह से संविधान को जान के एक अच्छे भारतीय होने के नाते और अच्छे देशवासी होने का परिचय दे सकते हैं। हम जब भी कोई भी आयोजन करेंगे उस बारे में आप हमारे प्रचार प्रसार के एक सम्यक माध्यम बनेंगे। हम लोगों ने छोटे से कार्यक्रम से शुरू की थी और आपने उसमें एक अच्छे हौसला अफजाई के साथ काम किया है और इसको अच्छे पढ़ के अच्छे नंबर हासिल करने का जो प्रयास किया है वो बड़ा ही सराहनीय है। हमारी टीम में श्री मुरलीधर जी, श्री एडवोकेट डॉक्टर दीपक एवं अन्य साथियों ने मिस्टर खगेंद्र जी ने एक अच्छा प्रयास किया। रात दिन जब भी मैं देखता था संडे में, तो हम दोस्तों जैसे एकदम इनके हॉस्टल में मैंने बैठे बैठे इनकी हौसला अफजाई की है और आप लोगों ने भी अपना फॉर्म भर के टाइम पे आके, सभी जितने लोगों ने फॉर्म भरा सब लोगों ने आके पार्टिसिपेट किया, वो बड़ा ही अनुकरणीय है। और मैं आप लोगों को विशेष कहूँगा कि आपने जो संविधान जाना उसको भूलने के प्रयास नहीं करें, लेकिन उसको और से अधिक प्रयास करने का करें। आपको जो सामग्री उपलब्ध कराई गई है उसको संजो के रखें। अपने दूसरे साथियों को भी वो संविधान की बुक्स जो आपको दी गई है उसको दूसरों को भी पढ़ने के लिए दें और उसका और भी जब भी आपको जिसे समय मिले उसका आप अध्ययन करते रहें। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन। जय भीम। बहुत ही धन्यवाद शिव शंकर जी बोपरिया को। इस संविधान जानो प्रतियोगिता के मूल कर्णधार हृदास यूथ पावर के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दीपक जी परसोया से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने इस संविधान जानो प्रतियोगिता की विचार पहली बार उनके मन में आया और उन्होंने सोचकर विचार कर गहन चिंतन करने के बाद किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर जितने भी गांव आते हैं उन गांवों, अलग अलग गांवों से बच्चों को बुलाकर इस संविधान जानो प्रतियोगिता से अवगत कराया और उनको इस संविधान जानो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तो मैं आपके सामने अब इस प्रतियोगिता के मुख्य कर्णधार श्रीमान दीपक जी, एडवोकेट परसोया महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो अपने विचारों के व्यक्ति। सभी को नमस्कार। जैसा कि रैदासपुर यूथ पावर फेडरेशन संगठन द्वारा सर्वप्रथम किशनगढ़ में संविधान को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके लिए इस प्रतियोगिता में पूर्ण रूप से सहयोग देने वाले सभी टीम मेंबर्स, सभी समाज के भामाशाओं एवं सभी बच्चों
सभी का हार्दिक आभार जिन्होंने इस छोटी सी मुहिम को एक व्यापक स्तर पर ले जाकर और एक अच्छा मैसेज समाज को दिखाया, उसके लिए सभी का आभार। और सभी विजय प्रतिभागियों, फर्स्ट पे सूरज नंगलिया, नीतू रेगर, सुरमा कासोटिया, दिलकुश कासोटिया, कविता गेणोलिया, ज्योति परसोया, पायल गेणोलिया, प्रेरणा, संजू राठौड़िया, योगेंद्र परसोया, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय की नजाकत को समझा और जो आपको एक प्रतियोगिता में आने के लिए एक इनविटेशन था, आपको प्रतिभागी के तौर पे बुलाया गया था, आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छे अंक प्राप्त किए, 50 में से 46 नंबर पे लाके मतलब एक अच्छी मुहिम के साथ आपने 95-96% अंक प्राप्त किए और एक अच्छा मैसेज दिया। तो हम आप सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सभी समाज बंधुओं से निवेदन एवं सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इस प्रतियोगिता को कराने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से भी आपने सहयोग किया, सभी हमारे लिए आपके समय जो आपने दिया हमारे लिए मूल्यवान है। तो सभी को आभार और धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।